गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात पाठ का सारांश सुनेंगे। लास्ट वीडियो में आपने प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उसका सारांश पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो आपस में बोलचाल के समय हमारे मुख से निकलती है तथा हमारे मन में भावों को शब्दों द्वारा प्रकट करती है, क्या कहलाती है बच्चों? बात कहलाती है। बात का मानव के जीवन में बहुत महत्व है। बात अथवा शब्द बोलने के कारण ही मनुष्य अपनी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तोता, मैना आदि थोड़ी सी समझने में योग्य बात बोलने में ही सभी पक्षियों के आदरणीय हो जाते हैं। बात के प्रभाव से तो ईश्वर भी नहीं बच सका। ईश्वर को लोग निराकार मानते हैं, फिर भी वेद, पुराण, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों की बातों को ईश्वर का वचन मानकर उनका सम्मान करते हैं, जबकि बिना मुख के यह संभव नहीं है। वेदों, पुराणों आदि की बातों में मन, बुद्धि व चित्त की दिशा बदली जा सकती है तथा लोक परलोक का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। बड़े बड़े धर्मों को मानने वाले तो ईश्वर को बिना प्राणी के भी सबसे बड़ा वक्ता व योगी मानते हैं। ईश्वर के साकार रूप को मानने वाले उसे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर व श्याम वर्ण मानते हैं। बात के द्वारा ही हमारे जीवन के विभिन्न कार्य सिद्ध होते हैं। बात के माध्यम से ही मन के भावों जैसे प्रेम, शत्रुता, सुख, दुख, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह आदि को प्रकट किया जाता है। बात के माध्यम से ही लोग कलम व लेखनी से लिखी हुई तथा डाक द्वारा पहुँचाए गए भावों को कोसों दूर बैठे भी जान सकते हैं। इनके अलावा भी बात बनती है, बिगड़ती है, बात उखड़ती है, बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं। बात के प्रभाव से ही व्यक्ति कभी कभी इतना सम्मानित हो जाता है जैसे उसे हाथी जैसी वस्तु इनाम में मिल सकती है और कोई चुभने वाली बात कहने पर हाथी के पांव तले भी कुचलवा दिया जा सकता है। बात के तत्व को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। बड़े बड़े संत, महात्माओं, विद्वानों, कवियों व महापुरुषों का पूरा जीवन ही बात को समझने और समझाने में बीत जाता है। बात का प्रभाव मानव पर अवश्य पड़ता है, जैसे बच्चों की तोतली बातें, कवियों की रसीली बातें, बड़े बड़े वक्ताओं व मनीषियों की बातें भी जिसके हृदय पर प्रभाव नहीं डालती उसे पाषाण हृदय ही समझना चाहिए। पशु भी मनुष्य के प्रेम व क्रोध से भली भांति परिचित हो जाता है। हमारे पूर्वज आर्यगण अपनी बात को इतना महत्व देते थे कि उसे पूरा करने के लिए चाहे उसके प्राण भी ले लिए जाएं, किंतु वे अपने वचन से नहीं हारते थे। हमारे देश में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिए गए राज्य को वचन को पूरा करने के लिए भी अपना राजपाट, पुत्र, स्त्री व स्वयं को दांव पर लगा दिया। इसलिए उन्होंने अपना वचन झूठा नहीं होने दिया। इसी प्रकार राजा दशरथ ने अपनी बात को पूरा करने के लिए पुत्र व प्राण दोनों ही त्याग दिए। यह बात सही है कि हम अपने पूर्वजों की भांति उतने वचन के पक्के नहीं हैं और शायद हो भी नहीं सकते। फिर भी जो लोग हमारे देश का नाम कलंकित करते हैं तथा व्यर्थ की बातें बनाकर हमें अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए तथा सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे दूसरों का हित हो, देश, धर्म व जाति का हित हो, है ना। जबकि ऐसा
करने वाले बहुत कम लोग बचे हुए हैं इस दुनिया में। इसलिए बच्चों, बात का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमें बातों को सोच समझकर करना चाहिए। ये इसका सारांश था। बाकी नेक्स्ट